हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अवर चैनल एस तक। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10th के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री पार्ट में चल रहा है हम लोगों का एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज। हम आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और घर पर रिविजन सेशन सब आप पढ़ने स्टार्ट कर दें। बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, आप पढ़ाई को धार दीजिएगा। आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्षार के बारे में जानते हैं कि क्षार क्या होते हैं और इनकी कुछ विशेष बातें करते हैं। बेस जिन्हें हम बोलते हैं क्षार। देखिए हेडिंग है हम लोगों की क्षार यानी बेस। तो वैज्ञानिक महोदय जो थे, पिछली क्लास में हमने देखा था एसिड वाली क्लास में। अगर आपने देखा नहीं है तो आप जरूर देख लेंगे, एसिड की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैसे ही क्षार के बारे में भी बातें करने वाले हम लोग, बेस के बारे में भी। तो क्षार वो होते हैं, वैज्ञानिक महोदय ब्राउनस्टेड लॉरी और आर्हेनियस थे। उन्हीं लोगों ने अम्ल की भी परिभाषा दी थी और उन्हीं लोगों ने क्षार की भी परिभाषा देंगे। क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन मुक्त करते हैं, OH आयन रिलीज करते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। ऐसा बताया साइंटिस्ट आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है बेस की परिभाषा। आर्हेनियस वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था कि क्षार क्या होते हैं। आर्हेनियस साहब ने कहा कि क्षार वो होते हैं जिन्हें हम जल में घोलें और जल में घोलने के बाद वो जलीय विलयन में OH आयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन भी। इसी को हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। आर्हेनियस क्या बता रहे हैं कि क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन को ही हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये एक प्रकार का बेस है। इसे आप जल में घोलेंगे, जल में घोलने के बाद इसे आप तोड़ेंगे विद्युत धारा से, तो क्या देगा ये कैल्शियम आयन और साथ के साथ 2OH माइनस आयन। तो इसने क्या रिलीज किया, OH निगेटिव आयन। तो ये क्या हो गया सर, ये बेस हो गया, क्षार हो गया। और भी कई क्षार होते हैं, बिल्कुल और क्षार होते हैं। NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया, AlOH का होल थ्राइस हो गया, NH4OH हो गया, है ना। ये सब के सब क्या है, ये सारे के सारे बेसिस हैं। LiOH हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और सभी लोगों को आप क्या करिए, जल में घोलिए और घोलने के बाद इनमें से क्या मुक्त कर लेंगे, क्या रिलीज करेंगे, ये सब के सब OH नेगेटिव आयन, Na प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, K प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, Mg प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, Li प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, NH4 प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, Al प्लस 3 आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। बताइए, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, हर एक एग्जाम्पल में, हर एक उदाहरण में आपको OH आयन रिलीज होता हुआ दिख रहा होगा। OH आयन मुक्त हो रहा है, हर एक में देख पा रहे होंगे आप, हर एक एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे। तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया भैया, सबके सब क्या हो गए, बेस हो गए, क्षार हो गए ये सबके सब, है ना। समझ आ गया होगा आपको ये। अब हम लोग देखने वाले हैं क्षार की परिभाषा आपने समझ ली किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। और भी कई साइंटिस्ट है, और अगले साइंटिस्ट तो हमारे थे ब्राउनस्टेड लॉरी थे। उन्होंने प्रोटॉन की अवधारणा दी थी, प्रोटॉन को कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने क्या दिया था, प्रोटॉन की अवधारणा में क्या बताया था उन्होंने, प्रोटॉन के बारे में क्या बताया था कि क्षार वे होते हैं जो हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं। हाइड्रोजन आयन ग्रहण करना बोलो आप, चाहे प्रोटॉन बोलो, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जो क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्षार होते हैं। वो बताया किसने, ब्राउनस्टेड लॉरी ने बताया कि क्षार वो है जो
प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। देखिए वो भी डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। आप नोट कर सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन, ब्रैकेट में लिख देना क्या, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बातें हो गई पूरी किसकी, क्षार की परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, एग्जांपल्स लिख दिए। देखिए कई क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्षार क्या है और भस्म क्या है, एसिड क्या है और साथ के साथ एल्कोहली क्या है। एल्कोहली और एसिड में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिएगा बेस तो सारे के सारे होते हैं, क्षार तो सबके सब होते हैं, लेकिन भस्म क्या होते हैं उनकी बात करने वाले हैं हम। एक तो होता है क्षार, तो मैंने जितने लिखे थे सबके सब क्षार थे, सबके सब बेस थे। अब उन्हीं क्षारों में से कुछ ऐसे क्षार होंगे, कुछ ऐसे बेस होंगे जो वाटर में जाकर के मिक्स हो जाएंगे, जो वाटर के साथ में सॉल्यूशन बना लेंगे, वाटर के साथ यानी जल के साथ मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, विलयन बना लेंगे। तो इन क्षारों को, उन बेसों को हम क्या बोलेंगे, एल्काइली बोलेंगे, एल्काली बोलेंगे। और एल्काली बोले और चाहे एल्काली को हिंदी में क्या बोलते हैं, भस्म कहते हैं। तो ऐसे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन क्षारों को हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। ये भस्म क्या होते हैं, इनकी क्या मतलब पहचान होती है, तो भस्म केवल वही हैं जो जल में घुल रहे हैं। तो जल में घुलने वाले कौन से हैं, NaOH है, ये भी जल में घुलते हैं, KOH है, ये भी जल में घुलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस है, ये भी जल में घुलता है, CaOH का होल ट्वाइस है, ये भी जल में घुलता है। और भी बहुत सारे होंगे क्षार जो कि जल में घुलेंगे, और भी कई सारे होंगे बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो वाटर में सोल्यूबल होने वाले सारे के सारे क्षारों को, सबके सब बेसिस को हम क्या नाम देंगे, भस्म कहेंगे, एल्कोहली बोलेंगे। तो सर क्या जो ऐसे क्षार हैं जो कि जल में ना घुलते हों और जल में नहीं घुलते हैं, तो क्या उन्हें हम भस्म बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। उन्हें हम केवल क्या कहेंगे, उन्हें हम केवल और केवल बेस कहेंगे, केवल और केवल उन्हें क्षार कहेंगे। कुछ ऐसे होते भी हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अब उसका। मेटालिक ऑक्साइड सारे